जब जर्नलिज्म शुरू किया था मैंने, तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लगातार 2004 में जर्नलिज्म शुरू करने के बाद 2021 तक जर्नलिज्म ही करूंगा। लेकिन आज 17 साल हो चुके हैं और मैं जर्नलिज्म ही कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मेरी अप्रोच को लेकर बहुत कुछ कहा। बहुत सारे एडिटर्स मुझसे नाराज़ भी रहे और बहुत सारे लोगों को मेरे जर्नलिज्म करने का तरीका भी सही नहीं लगता। और बहुत सारे लोग आजकल भी मुझे समझाते हैं कि जर्नलिज्म कैसे किया जाना चाहिए। बहुत सारी तल्ख यादें हैं जो आज भी जहन में हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन यादों को एक किताब की शक्ल में आप तक पहुँचाया जाए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं कैमरे के ऊपर आकर आपको बोर करूं और अपना रोना धोना आपको सुनाऊं। कहानी हर एक पत्रकार की होती है, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन आज मैं वो कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर हूँ। 6 लाख सब्सक्राइब फेसबुक पर फॉलोअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 2 लाख के करीब करीब यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हो जाने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शुक्रिया इसलिए क्योंकि हम कोई कॉरपोरेट हाउस नहीं है, हमारे पीछे कोई कॉरपोरेट हाउस नहीं है, हमारे पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारे पीछे कोई बड़ी ताकतवर फर्म नहीं है। हम ये कहें कि जी फलां फर्म जो है वो हमारे पीछे खड़ी है और हम सब मेहनत कर रहे हैं। ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं और ये मेहनत हम कैसे करते हैं मैं खुद भी मालूम नहीं। और ये सब आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है और आपका सपोर्ट है, जिस प्यार, जिस मोहब्बत और जिस सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। डोगरी में कहानी सुनाई जा सकती है, ये ख्वाब मैंने देखा था। प्रज्ञा सलोत्रा ने उस ख्वाब को साकार किया। पंजाबी में सटायर के ज़रिए दुनिया को बहुत कुछ समझाया जा सकता है। तवलीन कौर के ज़रिए वो कोशिश मैंने की, वो भी कामयाब हुई। उसके बाद गोजरी और पहाड़ी में भी गुज्जर समुदाय और पहाड़ी समुदाय के लोगों तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। कुछ साथी मिले, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वो नज़र नहीं आए। क्यों नज़र नहीं आए वो बखूबी वो लोग जानते होंगे, लेकिन हम आज भी ये समझते हैं गुज्जर और पहाड़ी समुदाय को स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी ज़्यादा स्पेस हम दे सकें हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर इस समुदाय से कोई भी काबिल सहाफ़ी ये समझता है कि वो स्ट्रेट लाइन के ज़रिए एक मिशन का हिस्सा बनना चाहता है, वो आ सकता है। हमारी वीडियोस के ज़रिए आप हमें किसी ख़ास सोच, किसी ख़ास विचार के साथ जब जोड़ते हैं तो हमें हैरानी होती है। हैरानी इसलिए होती है क्योंकि हम तो तल्ख सच्चाइयाँ बयान कर रहे हैं। हम आपको इतिहास भी बताते हैं और हम आपको आज का वक्त भी बताते हैं। आज के वक्त में जो आपको गलत नज़र आ रहा है, आप उसको गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने उस वक्त को इतिहास में जाकर देखा नहीं कि ऐसा कुछ पहले इतिहास में हुआ है कि नहीं हुआ है। जो कुछ आज हो रहा है वो सब कुछ पहले भी इतिहास में हो चुका है, लेकिन हम एक नज़रिए से, एक सोच से और एक आंख से देखना चाहते हैं। हम बैलेंस करके देखना ही नहीं चाहते। हम या तो दाएं हैं या तो बाएं हैं, हम सेंटर में रह के बात करना ही नहीं चाहते। मैंने ये सुना था कि पत्रकारिता का मतलब है सेंटर में रहकर बात करना, लेकिन आज कहा जाता है कि या तो ऐसे बात कीजिए या वैसे बात कीजिए, आप सेंटर में रहकर बात नहीं कर सकते। हम कहानी सुनाने वाले हैं। हमारा काम सिर्फ आप तक कहानियाँ पहुँचाना है। और कहानी कौन सी पहुँचानी है? वो तमाम कहानियाँ आप तक पहुँचाना है जो किसी गाँव में है, किसी देहात में है, किसी शहर में है, किसी छोटे शहर में है, किसी बड़े शहर में है। कभी कहानी यहाँ है, कभी कहानी वहाँ है। जहाँ पर भी कहानी है वो कहानी आप तक पहुँचाना है, ताकि आप वो कहानी सुन सकें, आपको मालूम पड़े ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम अलग अलग इलाकों में जाकर उन इलाकों की खूबसूरती, उस इलाके की खूबसूरती आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर नहीं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा जम्मू में भी है जो देखने लायक है, जो प्यार करने लायक है, जिससे मोहब्बत की जानी चाहिए। और जम्मू की भी जो कहानी है वो कहानी बहुत अहम है। हम उन कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खुशी तब होती है जब बहुत बड़ी तादाद में आप लोग हमारी कहानियों को सराहते हैं और बहुत थोड़ी तादाद है जो हमारी कहानियों के नीचे जब कमेंट करते हैं, तो हमें ये यकीन होता है कि हमारे काम को जहां सराहने वाले लोग हैं वहीं हमारे काम को क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और वो कहते हैं ना कि मैं अपने मुखालिफ को अपने दिल के बहुत करीब रखता हूँ, मैं अपने हरीफ को अपने दिल के बहुत करीब रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि मुखालिफ, हरीफ, अपोनेंट, क्रिटिक ये बहुत अहम लोग होते हैं, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी को संवारने का काम करते हैं। जो आपकी तारीफ़ कर रहा है वो सिर्फ आपके काम को पहचानता है, जो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा बल्कि आपके काम में नुक्ताचीनी कर रहा है, वो आपको और बेहतर देखना चाहता है। स्ट्रेट लाइन पर हम और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए
हम एक किसी शख्स को, एक किसी आदमी को या एक किसी पत्रकार को स्ट्रेट लाइन की पहचान नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन की पहचान हर वो पत्रकार बने जो लकीर से कुछ हटकर करना चाहता है। और अगर आप लकीर से कुछ हटकर करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। भले ही यहाँ पर तनख्वाहें इतनी बड़ी ना हो, भले ही यहाँ पर इतना पैराफिनेलिया ना हो जितने पैराफिनेलिया की आपको ज़रूरत है, मगर एक बात गांठ बांध लीजिए कि जो स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा वो स्पेस शायद किसी और जगह मिलना मुमकिन नहीं। बहुत सारे लोग शायद ये भी सोचते हैं, मेरी ये सोच है, मैं स्ट्रेट लाइन में फिट नहीं होता ना। स्ट्रेट लाइन में सब फिट होते हैं, सब सोचें स्ट्रेट लाइन में फिट होती हैं। हर तरह का मिजाज और हर तरह की आदत और हर तरह का विचार, हर तरह की सोच स्ट्रेट लाइन का हिस्सा बन सकती है। आपसे गुजारिश ये, स्ट्रेट लाइन को इसी तरीके से मोहब्बत और प्यार देते रहिए। पत्रकारों के इस प्लेटफॉर्म को इसी तरीके से अपने दिल के करीब रखिए। और हो सकता है स्ट्रेट लाइन किसी वक्त आपसे ये गुजारिश करे कि हम कमज़ोर पड़ने लगे हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जब हम वो कहें तो उस वक्त हिचकिचाइएगा मत। स्ट्रेट लाइन को ज़िंदा रखने के लिए आप मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने पहले ही कहा, किसी कॉरपोरेट हाउस का समर्थन इस प्लेटफॉर्म को नहीं। हम सरकार के पास एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं जाते, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं जाते। आप बहुत सारे ब्रांड्स की प्रमोशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखते होंगे, आप किसी भी ब्रांड से वेरीफाई कर सकते हैं। हम वो सारी की सारी प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम कोई भी चीज़ उसके लिए चार्ज नहीं करते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम जर्नलिज्म आपके लिए कर रहे हैं। और हम जर्नलिज्म आपके लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानियां सरकार तक पहुंचाई जाएं और सरकार से ये इंश्योर किया जाए कि सरकार आपकी परेशानियों को दूर करने का काम करे। यही मिशन है हमारा। स्ट्रेट लाइन की वेबसाइट का इंतजार कीजिएगा, www.straightlinemag.com पर हम लोग अवेलेबल हैं, लेकिन जल्द उस वेबसाइट पर आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को भी मिलेगा। उम्मीद हम ये करेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन मैग पर आने वाला अभी जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट को भी पढ़ेंगे, आने वाले वक्त में जो कंटेंट आएगा उसको भी पढ़ेंगे। और आपसे भी गुजारिश ये, straightlinemag.com के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, आप लिखना शुरू करें। हम ये तो नहीं कहते कि बहुत बड़ी तनख्वाह देंगे या आपका जो लिखना है उसको कॉम्पेंसेट करेंगे, लेकिन इतना तो कॉम्पेंसेट कर ही सकते हैं जिसमें कम से कम आपको ये लगे कि आपके काम का एहतराम किया गया है और आपको स्पेस दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम 600K हैं और उस 600K लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। प्यार देते रहिए, मेहरबानी करके। YouTube का हमारा चैनल है, उस पर भी हमें आपकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और फेसबुक के ऊपर हमें लाइक्स की भी बहुत ज़रूरत है, तो लाइक भी करें आप हमारे पेज को। और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग हैं, उस हैंडल पर भी आप लोग जाएं। ट्विटर पर हम लोग हैं, लेकिन ज़रा एक्टिव कम है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत सारा हंगामा होता है, हम इतना हंगामा टॉलरेट नहीं कर सकते। हम इसीलिए उन्हीं 3 प्लेटफॉर्मों पर हैं जिन 3 प्लेटफॉर्मों पर हम आपके साथ रोज़ बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन देखने के लिए। देखते रहिए, हमें फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।